हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है ऑन रिकॉर्ड वाला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले दुआ करना चाह रहा हूँ जो भी मेरा बहन भाई यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी स्टेज पे स्टक है, परेशान है, मेरे रब आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ड्राइविंग लेसन्स के हवाले से। जो भी मेरा भाई बहनें ड्राइव करती हैं तो उनको मैं एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ। जो भी स्टेज पे बैठे हैं, इंतज़ार करें या वीज़े के हवाले से किसी भी स्टेज पे स्टक हैं, तो ये एक चीज़ भी ऐड कर दें क्योंकि ये हमारा अपना फैमिली चैनल है। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये चीज़ भी आपको बताई जाए। बाकी एक सब्सक्राइबर भी हैं, उनसे भी गपशप लगी। उन्होंने कहा रिजवान भाई आप ये भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें, नई चीज़ होगी और काफ़ी लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये डिस्कस की जाए। देखें, वही बता रहा हूँ इस वीडियो पे रहिएगा जिसको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ जाके हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से लेके जाएं तो वहाँ 1 साल के लिए हम ड्राइव कर सकते हैं इजीली वहाँ अपनी गाड़ी लेके। तो इससे रिलेटेड किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के सामने बैठ सकता है, वरना इसको सी ऑफ कर सकता है। बाकी मैं आज फ्री हूँ, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि बहुत सी वीडियोस मैं आपके लिए बोलूँ आज और बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर करूँ। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं आपको बता दूँ कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में बहुत ही मोटा पॉइंट है और जान है ये स्पाउस वीज़ा की। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और रिजवान भाई ने कौन से लगाए, मैंने कौन से लगाए, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। देखें, वही बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैठ सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा, बाय बाय कर दीजिएगा इसको। अच्छा, सबसे पहले मेरी काफ़ी बहनें ड्राइव करती होंगी या कर लेती होंगी, उनका लाइसेंस नहीं बना हुआ होगा या लर्नर नहीं बना होगा। मेरे बहुत से भाइयों के लिए तो स्पेशली ज़्यादातर ड्राइव करते हैं, मामलात करते हैं। तो उनको मैं ये एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ, एक मशवरा देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा फैमिली चैनल है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वहाँ जाके थोड़ी आसानी पैदा हो सके। देखें, मेरे बहुत से दोस्त हैं वहाँ पे, कोई क्लास फेलो हैं, क्लास फेलो इससे लाइफ स्किल्स A1 के हवाले से। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो पहुँचे हुए हैं और कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ें कर रहा है तो इनसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बाकी हर बंदे की सोच अपनी होती है। कोई रब बहुत बड़ा है तो मैं तो बहुत बड़ा सोचता हूँ, उससे बहुत बड़ा मांगता हूँ। हर किसी के थिंकिंग है, वो किस हिसाब से सोचता है। देखिए, यहाँ से मैं आपको एडवाइस करूँगा, यहाँ से आप पाकिस्तान से कोई और भी किसी भी कंट्री से सुन रहा है मुझे तो वो भी अपनी कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यहीं से अपनी कंट्री से बनवा के जाएं। उसका फ़ायदा पता है क्या होता है? वहाँ पे आप 1 साल तक ड्राइव कर सकते हैं, मीन्स के फ्री ऑफ कास्ट इस हवाले से कि मीन्स के वहाँ फ़िलहाल 1 साल तक आपको लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। इसी इंटरनेशनल लाइसेंस जो यहाँ से लेके जाएंगे अपनी कंट्री से, तो वहाँ पे आप 1 साल के लिए ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इसकी ना इंश्योरेंस थोड़ी महंगी होती है, तकरीबन 200 पाउंड महीने की होती है इंटरनेशनल लाइसेंस पे। और यहाँ वहाँ ये हिसाब नहीं है कि भाई की गाड़ी होगी, बहन की, बाप की, आप खुद ड्राइव कर लोगे, उसे कहोगे जी आप साइड पे बैठो मैं चला रहा हूँ, एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाओगे, कोई गाड़ी पे लेने आता भाई मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो मैं फ्रंट सीट पे, ड्राइव सीट पे बैठता हूँ। तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ये असूल है कि जिसके नाम पे गाड़ी इंश्योरेंस होती है तो वही चला सकता है, इसके अलावा कोई नहीं चला सकता। वही बता रहा हूँ कि 1 साल तक आप ड्राइव कर सकते हैं वहाँ इजीली। दूसरा पॉइंट है इंश्योरेंस थोड़ी महंगी होती है, 200 पाउंड इंटरनेशनल लाइसेंस पर महीने की होती है और रोड टैक्स भी इसमें ऐड होता है। अच्छा, और मुख्तलिफ एरिया का मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ एरिया का रोड टैक्स थोड़ा मुख्तलिफ होता है क्योंकि मोस्टली जहाँ ज़्यादा गोरे रहते हैं वहाँ एक्सीडेंट की रेशो कम होती है और जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं
तो वहाँ पे एक्सीडेंट की रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से उस एरिया का रोड टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बाकी मेरा एक दोस्त है, वहाँ पे एक बिज़नेस वीज़े पे गया है, और यहाँ मीन्स के किसी एजेंट से वो करवा के गया, वीज़ा अप्रूव करवा के गया, बिज़नेस पे गया है। पर वहाँ पे वो कर काम रहा है, मीन्स के डिलीवरी का काम कर रहा है, ऐसे फूड पॉइंट पे है। तो वो भी ऐसे ही इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के यहाँ से गया था। तो वो इजीली जाते ही मीन्स के वो फूड पॉइंट पे काम कर रहा और डिलीवरी का काम कर रहा है, ड्राइव कर रहा था। बहुत से कंट्रीज़ में सऊदीया या दुबई उसने ड्राइव की हुई थी। तो वो इजीली उसने मशवरा दिया और एक भाई ने भी मशवरा दिया, मेरे नोटिस में था कि ये काम करना चाहिए। अब आप पूछ रहे होंगे कि रिजवान भाई बता तो रहे हैं, रिजवान भाई ने भी ये काम किया। देखें, आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टार्ट में अगर किसी को बिल्कुल भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, सबसे पहले बनता है लर्नर। क्योंकि अब जो इंतज़ार में बैठे हैं उनका तो अर्ली आने वाला होगा वीज़ा, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो स्टार्ट में अभी डॉक्यूमेंट सोच रहे हैं तो वो ये काम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा था। मैं रिसेंटली पिछले दिनों में दे के आया हूँ, क्या कहते हैं, ड्राइव टेस्ट। तो किसी ने मुझे ऐसे ही मशवरा दे दिया, मुझे पता नहीं था। उसने कहा जी आप मोटर बाइक और आरटीवी का बनवा लो लाइसेंस। तो मैं क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, उसमें आप कोई और गाड़ियाँ भी चला सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई मीन्स के सबसे पहले उसका वो होता है इशारों का टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज होता है। वो इजीली मैंने पास कर लिया। अगर किसी को उससे रिलेटेड ऐप भी चाहिए तो मैं मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा इशारों के टेस्ट के लिए। वो इजीली आप पास कर जाएंगे। 10 उसके क्वेश्चन होते हैं और मीन्स के 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 6 आपने क्लियर करने होते हैं, फिर आप पास हो जाते हैं। मैं उसमें पास हो गया था। और जो ट्राई होती है ना, वो मुझसे काफ़ी लोग समझेंगे भाई हजरात के, मुझसे शाहजोर पे उन्होंने ट्राई ली। पहली दफ़ा मैंने शाहजोर चलाया, वरना मैं तो दूसरी गाड़ी चलाता हूँ। तो शाहजोर चलाया, अपना पावर स्टेयरिंग था, इतना हार्ड उसका हैंडल था। लेकिन मैंने वो भी जो दूसरे कैंडिडेट आए हुए थे वो देख रहे थे मुझे ना, तो वो कह रहे थे कि हमने तो समझा कि रिजवान भाई क्लियर कर जाएंगे, पर उस पॉइंट पे आके वो कौन एक टच हो गई फ्रंट व्हील के ड्राइवर साइड वाले, थोड़े से टायर उसके साथ टच हो गया। वो इसलिए कि देखिए शाहजोर कभी चलाया नहीं, उसके स्टेयरिंग का नहीं आइडिया था कि वापसी किस टाइम पे और कितना उसको घुमाएंगे तो वापसी वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो उसी वजह से मैं रह गया था। तो अभी भी मैं इस काम के लिए लगा हुआ हूँ कि कुछ ऐसा जुगाड़ लग जाए तो मैं करवा लूँगा। बाकी आपको यही एडवाइस करता हूँ और बताता हूँ कि सबसे पहले आप इसका लर्नर बनवा लें। वो वैलिड होता है वैसे 6 माह के लिए, और 42 दिन के बाद आप जाके ट्राई दे सकते हैं। उसमें देखें, जस्ट फी कैटेगरी की मोटर बाइक और कार का आप बनवा लें, 60 रुपये की टिकट लगती है एक कैटेगरी के लिए। 2 होगी तो 120 रुपये की 2 टिकटें लगी, 60 की 2 टिकटें लगेगी। वो आप क्या कहते हैं, किसी भी खिदमत सेंटर होते हैं इनके बने हुए होते हैं, ये खिदमत वैन भी बनी हुई है, ये मुतलका पुलिस लाइन होगी तो उससे ट्रैफिक का जो भी इदारा होगा वहाँ जाके जस्ट आप एक आईडी कार्ड ले जाएं और 2 टिकटें ले जाएं 60 रुपए की। तो इजीली सेम ही डे में आपको वो लर्नर बना के दे देंगे। उसके बाद 42 डेज़ का टाइम होता है। तो आप 42 डेज़ में उसकी इशारों की प्रैक्टिस कर लें। जो किसी को ऐप चाहिए तो मुझसे ले सकता है, वो कर लें। और उसके अलावा फिर जैसे ही 42 डेज़ होते हैं एक पूरी उसकी फ़ाइल बन जाती है। फ़ाइल भी वो 40 डेज़ बाद जाएंगे, फ़ाइल पूरी निकाल के वो दे देते हैं। और एक उसका मेडिकल होता है, मीन्स के वो 100 या 200 रुपये लेते हैं। वहीं से वो साथ ही उन्होंने एक मेडिकल सेंटर बनाया था, वहीं से वो स्टैंप करके ओके कर देते हैं। 100 या 200 रुपये लेते हैं। बाकी उस टिकट पे लगते हैं 100 रुपए की 2 टिकटें लगती है, वो आपने लगानी है। बाकी आपका आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी 3 अदद,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी आपकी, और उसके अलावा आपका कोविड सर्टिफिकेट साथ लगेगा। तो ये फ़ाइल पूरी कंप्लीट हो जाती है। यही लेके आपने मुतलका अपने ट्रेनिंग सेंटर जाना है, जहाँ पे आपके इशारों का टेस्ट होगा और जहाँ ड्राइव का आपका टेस्ट होगा, वहाँ वो आपने फ़ाइल लेके चली जानी है। इनकी डेट्स होती हैं, मीन्स के किस दिन एलटीवी का वो होता है, टेस्ट होता है, किसी दिन एसटीवी का होता है। तो आपके मुतलका एरिया में आप उस चार्ट देख लीजिएगा कि किस दिन किस कैटेगरी का टेस्ट है, तो उसी दिन पहुंच जाइएगा। तो ये आपने अपना डोमेस्टिक आपने बनवा लेना है सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके नेक्स्ट डे जैसे ही आता है, विद इन 8-10 दिन में ग़ालिबन आ जाता है ये बन के ना, अगर आपकी ड्राइव पास हो जाती है और इशारों वाला टेस्ट पास हो जाता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपने वेरी नेक्स्ट डे आपने इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर देना है। और इंटरनेशनल के ये एक भाई ने मुझे डिटेल भेजी थी कि उसमें क्या चाहिए होता है। वेरी नेक्स्ट डे आपका डोमेस्टिक बन गया, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। उसके लिए चाहिए होता है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, attested copy of valid driving license issued by the license authority, though attested passport size photograph, one each from front and back, attested copy of passport valid for at least 6 months with visa of country to be visit। देखें इसमें भी उसमें जिक्र आ गया कि एटलीस्ट उसकी मियाद होनी चाहिए पासपोर्ट की 6 मंथ है। ये ओन रिकॉर्ड है। अच्छा, टिकट ऑफ रिस 22 फॉर कोर्ट फी, टिकट ऑफ रिस 60, रिस 180 फॉर STR फ्रॉम हैज़ टू डिपॉजिट इन द ब्रांच आफ्टर पासिंग द टेस्ट। तो ये डिटेल है। वेरी नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 2 या 3 दिनों बाद आपका आ जाता है। तो फ़ायदे मैं आपको इसके बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो फैमिली चैनल है, प्यार दिखाया करें, सपोर्ट किया करें, इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बाकी अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।